हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीतम सोनी और आज आप लोगों को मैं वीडियो में स्वागत है। हम लोग आज क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बहुत इजी अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे। ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ही रिलेटेड है, बस उसका ये इनवर्स होता है, फंक्शन का इनवर्स हो जाता है। तो अगर आप क्लास 11th में एक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, तो आप इसको आराम से समझ पाएंगे। और अगर कोई बच्चा होता है कि इसको बोलता है सर हम इसको रट के पास कर जाएंगे, तो मेरा मानिए कि अगर आप इसको रट के पढ़ेंगे ना तो ये आपका उतने ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। ओके, तो इसको हम आराम से अपन प्रूफ वाइज हर स्टेप बाय स्टेप को अच्छे से समझाएंगे। इसको ध्यान से समझते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम आपको जानना चाहिए कि फंक्शन किसको बोलते हैं। जो फंक्शन है किसको बोलते हैं। आप तो क्लास 11 में पढ़े होंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन किसको बोलते हैं। इसका बस एक छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि फंक्शन क्या होता है। कि फंक्शन एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, ये एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ये एक तरह स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। जैसे कि हम अगर मान लें y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसमें क्या है कि इट ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स का कोई वैल्यू का हम लोग का दो वैल्यू y का दो वैल्यू नहीं मिल सकता है, y1 y2 नहीं मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता है। तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन कि x का कोई एक वैल्यू का हम लोग y का दो वैल्यू नहीं मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं। क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे। मैंने क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफी अच्छे से समझाया था और रिलेशन फंक्शन भी काफी अच्छे से समझाया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। अगर आप चाहो तो वहां से एक बार उसको ऊपर एक बार देख सकते हो। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं। तो क्लास 11 में हम पढ़े होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता कुछ नहीं है, बस अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे sin x, cos x, tan x, cot x, cos x, sec x, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम लोग फंक्शन का क्राइटेरिया को फुलफिल करें तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान से क्या बोले कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन का सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो तो उसको बोलेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास सपोज sin x इक्वल टू या फिर sin 30 लेते हैं। ठीक है, sin 30 इक्वल टू 1/2। ओके, तो अब ये फंक्शन क्राइटेरिया कैसे फुलफिल कर रहा है। यहां देख रहे हैं, यहां जो x है, x में 30 डिग्री है, ये x में क्या 30 डिग्री है, मतलब एक x के लिए ये दो वैल्यू नहीं दे सकता है। sin 30 इक्वल टू 1/2 ही होता है, ना कि मेरा 1/2 और 1/2 होता है। ठीक है, ना कि मैं 1/2 ये नहीं होता है। मतलब x के लिए x का कोई एक वैल्यू पे ये एक ही वैल्यू देता है। x का किसी एक एंगल पे, उसको ऐसे समझ सकते हैं कि x का किसी एक एंगल पे ये एक ही वैल्यू देता है। तो ये फंक्शन हुआ। ठीक है, ये फंक्शन हुआ, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस ये सारा cos, tan, cos x, sec सबका बेस में होता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको क्लियर है। हम इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि ये सब बेसिक चीज आपको जाना जरूरी है। हालांकि आप जानते होंगे इसको, फिर भी मैंने आपको बता दिया था कि थोड़ा सा और अच्छा सबको क्लियर हो। ठीक है, तो अब आती है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ये सुनने से लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। तो हम जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो कोई फंक्शन इनवर्स कब होता है, आप फंक्शन में पढ़े होंगे क्लास 12 का ही पास, जो पिछला चैप्टर था पढ़ेंगे उसकी इनवर्स किसको बोलते हैं। कोई फंक्शन इनवर्स कब होता है। कोई फंक्शन इनवर्स तभी होता है जब
उसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करे। ठीक है, जब उसका हम क्या बोले, कोई फंक्शन इन्वर्स कब होता है, जब उसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करे, जब वो इन्वर्टिबल हो, जब वो इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव हो। हम ध्यान से फिर से क्या बोल रहे हैं, कोई फंक्शन इन्वर्स कब होता है, जब वो इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब कोई फंक्शन मेरा 1 1 और ऑन टू है। ठीक है, बाइजेक्टिव कब होता है, जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है। ठीक है, तब वो इन्वर्स होता है। मतलब अगर कोई फंक्शन 1 1 1 2 है दैट मीन वो बाइजेक्टिव है, और अगर वो बाइजेक्टिव है दैट मीन उसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा, और अगर उसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा दैट मीन उसका इन्वर्स हम लोग निकाल लेंगे, दैट मीन उसका इन्वर्स होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको आराम से क्लियर है। अब हम आपको sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x, sec x सबका हम लोग इनवर्स फंक्शन निकालेंगे। हालांकि आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे या पढ़े हैं, या फिर आप लोग ये जानते हैं कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो सारा बाइजेक्टिव नहीं होता है। हम इसको बताएंगे आगे क्यों नहीं होता है, सब प्रूफ देखेंगे आपको आराम से। ठीक है, कंफ्यूज एकदम नहीं करना, आराम से समझना है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो लोग बाइजेक्टिव नहीं होता है। मतलब क्यों नहीं होता है, क्योंकि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितना, जैसे कि sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, cot x हो गया, sec x हो गया, cosec x हो गया, ये सब सारा फंक्शन में बाइजेक्टिव में होता है, क्योंकि सारा फंक्शन जितना है ना सब 1 1 फंक्शन नहीं होता है। ये सब जितना फंक्शन सब 1 1 फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये सब सारा में 1 1 फंक्शन नहीं होता। हाँ, ये सब ऑन टू फंक्शन होता है, ये सब मेरा ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन, लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम अभी आपको आराम से ग्राफ के थ्रू सबको पार्टिकुलर समझाएंगे। sin x, cos x, tan x सबको हम आराम से पार्टिकुलर समझाएंगे और सबका क्वेश्चन साथ में करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको समझना कि 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं। तो 1 1 फंक्शन आपको पता है किसको बोलते हैं, 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं कि अगर मेरा fx1 इक्वल टू fx2 रहे तो दैट मींस x1 इक्वल टू x2 होता है। ये होता है 1 1 फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, और 1 1 फंक्शन का एक और का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन है लोग कि अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 दैट मींस fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। ये भी एक होता है डेफिनेशन 1 1 फंक्शन का। ठीक है, और फिर ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है कि जितना भी एलिमेंट मेरा रेंज में हो, जितना भी एलिमेंट में रेंज में हो वो सारा एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज मेरा डोमेन में होगा। कहने मतलब क्या है ऑन टू फंक्शन में कि जितना मेरा ये रेंज है, ये मतलब मैं डोमेन है, तो रेंज का हर एक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा डोमेन में, वो मतलब ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अभी हम आपको आराम से हर एंगल का जितना भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबका हम लोग बताएंगे कि उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा बात है कि जितना भी एंगल सब इसमें कोई भी एंगल में 1 1 फंक्शन नहीं होता, सब ऑन टू फंक्शन होता है। तो जब 1 1 फंक्शन नहीं होता मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं है, और जब बाइजेक्टिव नहीं मतलब उसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मींस उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, उसका इनवर्स बनना पॉसिबल नहीं है। तो हम आगे देखेंगे कि जितना एंगल उसको हम इनवर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसका हम इनवर्स कैसे होता है, लाइन मैंने सबका समझेंगे आराम से आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं sin x से। ओके, बेटर होगा sin x में, और हम लोग हर जितना एंगल सबको हम लोग इनवर्स एग्जिस्ट करवाएंगे, उसका इनवर्स में बनाएंगे। इनवर्स बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन देखते रहेंगे। ओके, सबसे देखेंगे sin x के बारे में। ठीक है, कि y इक्वल टू sin x रहा, तो सबसे पहले हम जानते हैं sin x जानते हैं ग्राफ, और जानते हैं कि ये 1 1 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। और जब अगर ये 1 1 एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम लोग कैसे उसको 1 1 बनाएंगे ताकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो सबसे sin x का ग्राफ पता होना चाहिए। sin x का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, sin x का ग्राफ कैसा होता है,
कुछ ऐसे होता है, ठीक है, इधर भी जाता है। इस ये हो गया सारे से ग्राफ हो गया। ये होता है पाई होता है, ये इसका वैल्यू तो यहाँ पाई 2 पाई, ये हो गया माइनस पाई -2 पाई 0। तो साइन एक्स का आपको पता है ना, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है और पता है क्या इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है क्या? ऑल रियल नंबर। साइन एक्स का डोमेन क्या था? ऑल रियल नंबर। और सर रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है हम लोग -1 से 1। मतलब जैसा रेंज यहां पर, यहां ये हो गया 1 या -1। तो साइन एक्स का फंक्शन का आपको ग्राफ पता है, उसका डोमेन क्या? तो डोमेन का ऑल रियल नंबर होता है, जितना रियल नंबर है, मतलब हर एक रियल नंबर का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ भी डाल दीजिए, जो वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में मिलेगा हमेशा। तो इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है क्या? -1 to 1। तो डोमेन क्या होता है हम लोग का? ऑल रियल नंबर। तो अब हम देखते हैं साइन एक्स का, देखते हैं 1 1 है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करते साइन एक्स का 1 1 कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं। हालांकि साइन एक्स एक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब चेक करते हैं सब 1 1 फंक्शन होता है, ये है कि नहीं है। तो 1 1 फंक्शन कंडीशन क्या होता है कि f(x1) इज इक्वल टू, अगर f(x2) ले है तब हम लोग का x1 इक्वल टू x2 रहेगा। ये होता है 1 1 फंक्शन कंडीशन। तो साइन एक्स हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग f(x) इक्वल टू f(x1) इक्वल टू f(x2) इक्वल टू मगर 1 ले लें, सपोज ये वैल्यू 1 ले लें, तो दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स क्या कि यहां पे हम लोग का, यहां पर हम लोग क्या, यहां पर मुझे क्या sin x1 इज इक्वल टू sin x2 इक्वल टू 1 होगा। अब इस केस में हम लोग का x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि sin x1 इक्वल टू 1, sin x2 इक्वल टू 1। इसका मतलब यही हुआ। तो sin x1 1 कब होता है? इसका वैल्यू 1 कब होगा? एक तो यहां पर 1 होगा, यहां पर 1 हुआ, एक तो यहां 1 होगा। तो अगर हम यहां से सपोज यहां x इक्वल टू 1 लेते हैं, ये तो 1 पे है ना, x इक्वल 1 पे, देखिए एक ये वैल्यू मिल रहा है, एक ये वैल्यू मिल रहा है। ध्यान दें क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे एक ये वैल्यू मिल रहा है और एक ये वैल्यू मिल रहा है। ये वैल्यू क्या, ये हम लोग π/2 हो गया, और ये हम लोग क्या हो गया 3π/2। ठीक है, ये π/2, ये 3π/2। अब देखिए हम लोग x1 पे हम लोग π/2 मिल रहा है और x2 पे हम लोग क्या मिल रहा है 3π/2 मिल रहा है ना। x इक्वल टू 1 पे हम लोग का x का 2 वैल्यू मिल रहा है, एक x1 मिल रहा है π/2 और एक x2 मिल रहा है 3π/2। दैट मींस ऑब्वियसली x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो गया। ऐसे आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। सपोज अगर हम लोग यहां पर लेंगे, सपोज अगर हम यहां पर लेते हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) अगर लेते हैं इक्वल टू 0 लेते हैं, सपोज मान 0 लेते हैं, ठीक है 0 लेते हैं, मतलब क्या sin x1 इज इक्वल टू sin x2 इक्वल टू 0, मतलब sin x1 इक्वल टू 0, sin x2 इक्वल टू 0। अब x1 पे ये हो गया x इक्वल टू 0 हो गया। अब x इक्वल 0 पे हम लोग को कहां का 0 मिल रहा है, एक ये वैल्यू 0 मिल रहा है और एक ये वैल्यू 0 मिल रहा है। मतलब x इक्वल टू 0 पे, ये x इक्वल टू 0 पे हम लोग का x इक्वल टू 0 पे हम लोग का x1 कितना, x1 मिल रहा है हम लोग को पाई और x2 मिल रहा है हम लोग को 2 पाई। दैट मींस x1 इज नॉट इक्वल टू x2। समझ में आया? x1 इज नॉट इक्वल टू x2। दैट मींस ये मेरा 1 1 फंक्शन नहीं है। वैसे आप कहीं ले सकते हैं, कोई भी आंसर। सपोज हम यहां पे अगर हम मान लीजिए हम ये वैल्यू लेते हैं, इस वैल्यू पे हम सपोज x इक्वल ये वैल्यू पे हम लोग देखेंगे हमेशा क्या, ये वैल्यू देखेंगे हमको जो x वैल्यू रहेगा ना x1 x2 हमेशा डिफरेंट मिलेगा, कभी सेम नहीं मिलेगा। ओके ओके, अगर इधर लें, अगर हम सपोज ये लें, अगर ये वैल्यू लें, मतलब सपोज x इक्वल टू ये लें, तो यहां पे हम लोग का एक ये वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा, मतलब यहां पे ये वैल्यू मिल रहा है x1 और ये वैल्यू मिल रहा है x2 मिल रहा है। इस ये x पॉइंट पे x1 x2 मिल रहा है और दोनों डिफरेंट पॉइंट है, एक पॉइंट दोनों तो नहीं मिल रहा है।
तो दैट मीन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब कहीं पे अगर हम लोग ना इस फंक्शन में कहीं भी ग्राफ में कहीं भी हम लोग है ना, हम वहां पर कभी भी x1 इक्वल टू x2 नहीं लिखेगा। मतलब क्या कि ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है, ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है। अब आता बात की ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं कि ऑन टू फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन में क्या बोला हम, देखिए ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है कि x का हर पॉइंट पे ना, x का हर पॉइंट पे हम लोग का डिफरेंट हम लोग को पॉइंट मिल रहा है। कैसे, सपोज अगर हम मान ले हम यहां से कोई x का पॉइंट लेते हैं, तो यहां पर हम लोग x हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। वन टू मतलब क्या, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। सपोज यहां पर हम x लेते हैं तो यहां पे एक पॉइंट ये मिल रहा है। सपोज यहां पर हम लेते हैं यहां तो एक ये पॉइंट मिल रहा है। सपोज x हम यहां लेते हैं तो इसका एक ये x1 मिल रहा है। सपोज x इक्वल टू यहां पर लेते हैं तो इसका एक x2 मिल रहा है। मतलब x का हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ में पॉइंट मिल रहा है। तो दैट मींस हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन ना ऑन टू फंक्शन है। समझ में आ गया, ऑन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्लियर है, किसको बोलते हैं, एकदम कंफ्यूज नहीं करिएगा, आराम से समझिएगा। ठीक है, वन ऑन फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्यों होता है। तो दैट मींस sin x मेरा वन वन फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन है। दैट मींस जो मैं sin x होगा, जो मैं sin x है वो मेरा बाइजेक्टिव नहीं है, वो मैं बाइजेक्टिव नहीं है। और अगर ये मैं बाइजेक्टिव नहीं है तो दैट मींस इसका इन्वर्टिबल जो होगा, जो इन्वर्टिबल मतलब फंक्शन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मींस क्या कि हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसका इन्वर्स हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, कोई भी कीमत पे इसका इन्वर्स फाइंड नहीं होगा। क्योंकि ऑन टू फंक्शन का मस्ट था कि ऑन टू, क्योंकि इन्वर्स के लिए ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन दोनों मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें ऑन टू फंक्शन कर ही रहा है। वैसे ही cos x में भी cos क्या, cos x कुछ बस ये ग्राफ फोकस आगे आता है, हालांकि उसका अलग से बनाने की दिक्कत नहीं है। तो cos फंक्शन टेन फंक्शन से cosec और फिर cot में हम लोग का वन वन फंक्शन किसी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑन टू फंक्शन सब में एग्जिस्ट करता है, वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मींस जितना भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसका हम लोग इनवर्स नहीं फाइंड कर पाते, नहीं फाइंड कर पाएंगे। अब आप बोलते सर ये क्या बोल रहे हैं, इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, चैप्टर तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। हाँ, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे, उसका इनवर्स उसका निकालेंगे, तभी उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो कहलाएगा। समझ में आया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको बनाने के लिए हमको जो इसका पाथ का जो एरिया है या फिर जो पाथ है ना, उसको हम लोग क्या करते, जो जितना जो पाथ है इसका, ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जो पाथ है उसको एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसको एक पार्टिकुलर पॉइंट उसको बांध देना पड़ेगा। ठीक है, बस एक पार्टिकुलर पॉइंट तक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ क्लियर है कि वन वन है, वन वन नहीं है, ऑन टू है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं sin x को हम लोग इनवर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जब sin x में इनवर्स बनाएंगे ना, तो हम क्या बोले उसमें कुछ उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसका पाथ ना कर्व का उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, जैसे ये कर्व है ना, तो यहां ध्यान दीजिए, तो ये जो sin x है उसको हम क्या करेंगे, पाथ को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मतलब क्या, उसका जो पाथ है, ठीक है, उसको हम लोग -π/2 से π/2 तक ही लेंगे, जो सब पाथ है। तो बताते क्यों लेंगे। ठीक है, मतलब -π/2 से π/2 मतलब क्या कि अगर हम ये ग्राफ बनाएं, अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक, 0, अगर हम ग्राफ बनाएं तो दैट मींस यहां से π/2 हम कहते हैं π/2, मतलब दिस में यहां π/2 सपोज π/2 बनाया है, ये π/2 ये हमको बड़ा कर दिए और ये -π/2 मतलब एक यहां पर ध्यान दीजिए, मैं कहने मतलब ये था कि π/2 -π/2 मतलब ये क्या, इसका डोमेन में डोमेन को करेंगे रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसका जो डोमेन है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसका डोमेन को और नहीं लेंगे, फ्रॉम π/2 से -π/2 से π/2 तक ही लेंगे इसका डोमेन। क्यों लेंगे आगे बताते हैं। मतलब क्या कि जो डोमेन है, जो मैं डोमेन है, ये मैं डोमेन हो गया,
डोमेन को हम लोग क्या माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक ही लेंगे इसका डोमेन। मतलब क्या इधर, अच्छा देखिए डोमेन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक लिए, जो इसका रेंज है रेंज तो वही रहेगा, रेंज हम लोग वही रहेगा माइनस वन से लेकर वन। अगर सिर्फ साइन एक्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ साइन एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन सब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक लिए, तो रेंज माइनस वन से वन तक है। मतलब यहाँ जो ग्राफ बनेगा, मतलब माइनस वन, सपोज ये मेरा वन है और ये माइनस वन है, मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा मतलब समथिंग यहां से लेके यहां तक, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, यहां जीरो, तो ग्राफ कुछ समथिंग ऐसे बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए ग्राफ समथिंग ऐसे बनेगा, मतलब उसमें हम क्या किए, हम ग्राफ को यहां से इतना से काट दिए, इतना से काट दिए और इतना से काट दिए, हम बस ये बीच का ले रहे हैं, चले सर, ठीक है। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम ये जो पास है माइनस पाई बाय, मतलब जो डोमेन लेंगे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, इसमें क्या होगा, हम लोग का हर x1 का वैल्यू, मतलब इसमें क्या होगा, अगर इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सारा मान लो वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए इसमें वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो यहां पे हम लोग यहां ध्यान दीजिए कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब अगर हम लोग x1 यहां लेते हैं, अगर हम x1 यहां लेते हैं, सपोज x1 हम लोग यहां लेते हैं, तो x1 एक वैल्यू यहां मिल रहा है, मतलब एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू मिल रहा है, एक पॉइंट दो वैल्यू नहीं मिल रहा है। अगर हम x2 लेते हैं, x2 सपोज हम यहां लेते हैं, x2 यहां, ये x2 ले रहे हैं, मतलब x1 में कुछ वैल्यू मिल रहा है, x2 कुछ वैल्यू मिल रहा है, दैट मींस x1 इज नॉट इक्वल टू x2। जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मतलब f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), और ये भी मेरा वन वन फंक्शन का डिफरेंशियल है। तो दैट मींस हम देखेंगे इसमें कहीं भी पॉइंट लीजिए, कहीं भी कोई पॉइंट लीजिए, कहीं भी दो पॉइंट लीजिए ना, दोनों पॉइंट कभी बराबर नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा, चाहे कहीं भी ले, यहाँ यहाँ अगर हम मान लें x3 यहाँ लेते हैं, चलिए हम यहाँ पर मान लें x1, सपोज x1 यहाँ लेते हैं और सपोज x2 यहाँ लेते हैं, तो x1 का वैल्यू यहाँ हो गया और ये x2 वैल्यू यहाँ हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x2 तो कभी बराबर नहीं, x1 यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव है, मतलब आप कहीं भी दो वैल्यू ले लेंगे तो वो दोनों वैल्यू कभी बराबर नहीं होगा, मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2, जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मतलब f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2). ओके, मतलब ये मेरा वन वन फंक्शन बन गया, मतलब ये इस पार्टिकुलर जो डोमेन है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, इस पे ये मेरा वन वन फंक्शन बन गया, इसमें वन वन फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। और ये तो ऑन टू फंक्शन है, आपको पता है ऑन टू फंक्शन पहले बता चुके, ऑन टू फंक्शन तो है ही, ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन हो गया। अब कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर कि क्या हम लोग जो हम लोग वन वन, क्या ये फंक्शन हम यहां से ले सकते हैं, जीरो से पाई ले सकते हैं, जीरो से पाई क्यों नहीं लेंगे, तो यहां देखिए जीरो से पाई क्यों नहीं लेंगे, जैसे जीरो से पाई मतलब ये आप बोल रहे हैं जीरो से पाई ये हो गया, जीरो से पाई, तो दैट को यहां पर देखिए अगर हम यहां पर x1 लेते हैं, सब ये x को वैल्यू लेते हैं यहां पर, तो अब दो पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट x1 मिल रहा है, ये पॉइंट x2 मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो दैट x1 इज नॉट इक्वल, यहां पर देखिए दैट यहां पर मेरा ऑन टू फंक्शन है, x1 इज नॉट, यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर x इक्वल टू क्या था कि यहां पर x पे दो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, दो वैल्यू मिल रहा है, तो मतलब f(x1) इक्वल टू f(x2) यहां पर हो रहा है, लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो रहा है ना, तो ये तो मैं वन वन फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम आपको बोलते हैं डोमेन पाई बाय टू से 3 पाई बाय 2 लें, तब क्या उसमें वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम, बोले कि अगर हम लोग पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक ले, मींस यहां पर ध्यान समझिए, ठीक है, अगर हम लोग फंक्शन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक ले, मतलब पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 मतलब ये मेरा अगर साइड से ग्राफ था, ठीक है, पाई बाय 2 मतलब ये हो गया और 3 पाई बाय 2 मतलब ये हो गया, अगर हम ये ग्राफ से बीच में पाई, अगर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 लें तो ये भी मेरा वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा देखिए, क्योंकि अगर इस ग्राफ हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ अगर बड़ा बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ना, मतलब ये हो गया मेरा
ठीक है, ये हो गया, मतलब ये पाई बाय 2 हो गया और ये 3 पाई बाय 2 हो गया और ये पाई। अब ये में 1 फंक्शन होगा, क्यों? ये ग्राफ देखिए समथिंग ऐसे ही ना, सेम है ग्राफ दोनों, बस थोड़ा सा चेंज है, मतलब पास लगभग सेम ही नजर आ रहा है, बस थोड़ा सा घुमा, मतलब ये उल्टा घुमाया हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा हर x1 का वैल्यू पे, अगर सपोज x1 यहाँ लेते हैं हम, तो इसका मेरा हर x1 हो गया और सपोज x2 यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पर देखें कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दैट मीन्स fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। कहीं पे पॉइंट लीजिए ना, वहां पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आएगा ही आएगा, मतलब fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, मतलब ये 1 1 हो रहा है। वैसे अगर हम लोग 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 ले सकते हैं, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 ले सकते हैं, यहां पे मेरा 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, अब हम लोग जो sin x जो हम लेते हैं ना, जो 1 1 फंक्शन को हम लोग हमेशा लेंगे माइनस पाई बाय 2 से ही पाई बाय 2 लेंगे हम लोग, ना कि हम लोग डोमेन, जो डोमेन हम लोग का और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ये भी हम लोग 1 1 फंक्शन देगा। डोमेन हम लोग का 3 पाई बाय 2 से लेकर 5 पाई बाय 2, ये भी हम लोग का देगा 1 1 फंक्शन। लेकिन और वैसे तो नेगेटिव देगा, माइनस पाई बाय 2 से माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस 5 बाय 2, सब में 1 1 फंक्शन देगा। लेकिन हम लोग सिर्फ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ही इसमें लेंगे, हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है। हम लोग सिर्फ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ही डोमेन लेके चलेंगे, ना कि सब एक चलेंगे। हम इसको ऐसे समझने के लिए बता दिए, ओके, कि सब एग्जिस्ट करेगा, दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है। तो हम लोग बस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ही लेंगे, ठीक है, डोमेन। तो लेंगे तो माइनस 1 से 1 होगा। अब जब ये मेरा 1 1 फंक्शन हो गया, और ये ऑन टू तो है ही, दैट मीन्स क्या, अगर ये मैं 1 1 फंक्शन हो गया और ये ऑन टू है ही, मतलब ये मेरा बाइजेक्टिव हो गया, अब जब ये बाइजेक्टिव हो गया, मतलब क्या, इसका इनवर्स अब एग्जिस्ट करेगा, कहां से, डोमेन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ही इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा sin x का। समझ में आया क्या बोले? तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका इनवर्स होगा, ओके। अब माइनस पाई बाय 2 से इसका इनवर्स होगा, समझ गए? दैट हम क्या बोले कि इनवर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जो sin x का मेथड था ये, ठीक है, sin x का मैं रेंज क्या था शुरू में, जो इस डोमेन क्या था शुरू में मेरा R था, रेंज क्या था -1 से 1। अब sin x को इनवर्स बनाने से क्या किए, जो इसका डोमेन है, तो डोमेन क्या माइनस पाई बाय 2 से लिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक लिए, और रेंज तो वही रहेगा -1 से 1, ठीक है। हम डोमेन को क्या किया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ही, ऐसे यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, नॉट ओपन इंटरवल, ठीक है, मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ही। तो अब इसका नया डोमेन हो गया और ये सब रेंज ये हो गया, ठीक है। और ये क्या था, y और sin x। अब जब y और sin x का हम लोग डोमेन देख लिए, रेंज देख लिए, तो जब ये मेरा इनवर्स बनता है ना, जब ये इनवर्स बनेगा, मतलब जब ये मेरा x इक्वल टू साइन इनवर्स, जब ये y बन जाएगा, ठीक है, जब इसको ऐसे लिखे ना, इसको ऐसे और चलना, y पर जब साइन इनवर्स x बन जाएगा, जब ये इनवर्स बनेगा, तब क्या होता है, तब इस केस में जो इसका रेंज होता है ना, जो sin x का जो रेंज होता है ना, वो इनवर्स में इसका ये डोमेन बन जाता है। यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा, जो ये रेंज है ना, sin x का जो मैं रेंज है ना, वो इसका मैं डोमेन बन जाएगा, और जो इसका डोमेन है ना, वो इसका रेंज बन जाएगा। कहने मतलब क्या है कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, ठीक है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। फिर से हम बता रहे हैं, फिर से सुनिए, हम क्या बोले कि जो भी रेंज होगा sin x का, ठीक है, वो डोमेन बन जाएगा sin इनवर्स x का, और जो डोमेन होगा sin x का, वो में रेंज बन जाएगा sin इनवर्स x का। समझ में आया? ओके, बन जाएगा।
तब इस केस में जो मेरा रेंज होगा ना -π/2 से π/2 तक, ठीक है, इस पे जो भी वैल्यू आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। अब ध्यान दें, यहां पर उसको बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच बोल सकते, दिक्कत नहीं, ये एक तरह से ब्रांच भी है तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच बोल सकते, दिक्कत नहीं है। तो दैट मींस हम लोग जो प्रिंसिपल वैल्यू है हम लोग इसको मिटाते अच्छा लगेगा, ठीक है, ताकि समझ में और ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। दैट मींस जो मैं प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के ही बीच में मिलेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि जो x होगा, x मेरा अगर हम -1 और 1 के बीच में लेंगे तो जो भी मेरा वैल्यू मिलेगा वो हमेशा मैं -π/2 से ही π/2 के बीच में मिलेगा। समझ में आया क्या बोले, मतलब जो y को जो मैं साइन इनवर्स x है, y को जो मैं साइन इनवर्स x है, इस केस में हम लोग का, ठीक है, जो भी x हम लेंगे वो -1 और 1 के बीच में, मतलब जो डोमेन है, डोमेन -1 और 1 के बीच में। तो जब हम लोग x को -1 और 1 के बीच में लेंगे, उसमें जो हमें y मिलेगा ना, y हमेशा -π/2 और π/2 के ही बीच में मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। समझ में आया। तो बेसिक बात है कि हम लोग देखें कि y को sin x का जो ग्राफ देखें, ठीक है, अब हम देखेंगे y को sin इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ में क्या होता है, ठीक है, समथिंग ऐसे होगा, y को साइन इनवर्स x का ग्राफ, जैसे कि मिला अगर ये मैं कोई ग्राफ है तो y को साइन इनवर्स x का ग्राफ बना रहे हैं, तो इसके तो डोमेन क्या है, डोमेन -1 से 1 तक है, मतलब -1 इधर होगा और 1 इधर होगा, और रेंज क्या है -π/2 से, तो रेंज क्या होगा, π/2 से -π/2, π/2 से -π/2, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या, जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ये समथिंग यहां पॉइंट हो गया, पॉइंट, तो हम लोग जो ये ग्राफ बनेगा वो समथिंग ऐसे बनेगा, ठीक है, ये समथिंग ऐसे बनेगा। अब ये तो मैं 1 है ही, हम एक बार यहां देखते हैं 1 कैसे है। तो यहां ध्यान दीजिए 1 कैसे है कि हर x1 का वैल्यू और x2 वैल्यू कभी मेरा इक्वल नहीं होगा। x1 वैल्यू यहां आ रहा है, x2 वैल्यू में यहां आ रहा है, मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2, और मतलब f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), और ये मेरा 1 फंक्शन का ये मेरा डेफिनेशन है, ठीक है, पता है। तो इस केस में हम देखें प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ठीक है, ये क्या, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का मेरा ग्राफ हुआ, ओके। अब इसको हम प्रोसीड करते हैं। अगर हम जैसे हम जो डोमेन लिए थे साइन x में, जो हम y टू साइन x में जो हम डोमेन लिए थे, y टू साइन x में हम बताए थे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है डोमेन। हम y टू साइन x में अगर हम π/2 से 3π/2 से लेते हैं तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये ग्राफ ऊपर से ऐसे ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे समथिंग आ जाएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाएगा। और अगर 3π/2 से 5π/2 से ले तो ये ग्राफ फिर यहां तक आएगा ना, ये ग्राफ फिर यहां तक आएगा। और अगर 3π/2 से 5/2 तक ले तो ये ग्राफ फिर आगे ऐसे बढ़ जाएगा। मतलब क्या, ये ग्राफ अभी मेरा ऐसे था, जब हम लोग π/2 से 3π/2 डोमेन, तो डोमेन ग्राफ ऐसे बन जाएगा। फिर जब हम लोग 3π/2 से 5π/2 लेंगे तो डोमेन फिर ऐसे बढ़ जाएगा। ये मैं साइन x का बता रहा हूं। और लेकिन हम लोग साइन इनवर्स x में सिर्फ हम लोग कहां से लेते हैं, π/2 से -π/2 तक ही लेते हैं रेंज। उस केस में डोमेन क्या होता है हम लोग का, -1 से 1। समझ में आ गया। अब यहां तक आप समझे प्रिंसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं, और साइन x को हम साइन इनवर्स x कैसे बनाए। सिर्फ अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल चीज पढ़े कि साइन, हम लोग देखे साइन x का 1 फंक्शन होता नहीं है, 1 फंक्शन होता नहीं है। तो हम लोग क्या किया, उसमें हम लोग जो डोमेन था साइन x का जो डोमेन था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिए, -π/2 से π/2 तक लिए। तो जब उसको हम रिस्ट्रिक्ट किए ना, तब क्या हुआ कि डोमेन ऑफ साइन x वो रेंज ऑफ साइन इनवर्स x बन गया, और जो रेंज था साइन x का वो मेरा डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x बन गया, ठीक है। तब इस केस में हम लोग का जो मैं प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो हमेशा मेरा π/2 से -π/2 के बीच में ही आएगा। क्लियर है। अब हम लोग आगे देखेंगे cos x का भी देखेंगे, tan x का देखेंगे, sec cos x सबका देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू साइन इनवर्स x का हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन इसमें कैसे आता है देखते हैं, और बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे एक सिंपल सा चीज बताते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इस पे क्या देखें, सिंपली ये समझिए कि साइन x के केस में हम लोग क्या करते थे, इसको
डोमेन को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते थे -π/2 से π/2 तक, ठीक है। और सर रेंज क्या होता था? रेंज होता था -1 से 1 तक, मतलब ये डोमेन होता था और ये लोग रेंज होता था, ठीक है। तो जब हम साइन इनवर्स x लेते थे, साइन इनवर्स x लेते थे, तो इस केस में हम लोग को क्या होता था? साइन x का रेंज इसके लिए होता था डोमेन, ठीक है। और साइन x का जो डोमेन है वो होता था इसके साइन इनवर्स x के लिए रेंज, मतलब ये होता था रेंज में -π/2 से लेकर π/2 तक। मतलब हम यहां देखिए जो हम x लेते थे, x का जो वैल्यू है हम लोग -1 से लेकर 1 के बीच में कोई वैल्यू लेते थे, -1 से लेकर 1 तक में कोई वैल्यू लेते थे। उस केस में जो लोग थीटा था थीटा हम लोग कहा -π/2 से लेकर π/2 तक में कोई भी एक वैल्यू आता था थीटा का, x की एक वैल्यू के लिए थीटा वैल्यू एक आता था, ठीक है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर y है तो x का कोई वैल्यू इस बीच में है तो y का कोई वैल्यू इस बीच में आएगा, y का कोई वैल्यू इस बीच में आएगा। तो दैट मीन इसको हम क्या, तो जो भी वैल्यू आएगा इसके बीच में उसको बोलते थे प्रिंसिपल वैल्यू बोलते थे, ठीक है, समझ गए। अब इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज बोलेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। ये क्वेश्चन कि साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो हम इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा जब मानेंगे, ओके, दैट मीन्स कि हम साइन इनवर्स लेते हैं, तो उधर हम साइन इनवर्स को थीटा तक ले जाएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अब हमको पता है कि फोर साइन इनवर्स, ठीक है, जो भी हम लोग x होता था, x हम लोग का -1 और 1 के बीच में लेते थे, तब हम लोग जो थीटा था थीटा हम लोग कहां से आता? थीटा हम लोग का, तो जो लोग थीटा होता था थीटा हम लोग का -π/2 और π/2 के बीच में आता था। तो इस केस में क्या करेंगे ना, इस केस में क्या करेंगे, तो जो ये ना इक्वेशन है इसको हम लोग 1 मानते हैं, तो इस केस में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से क्या होगा कि sin थीटा इक्वल टू, अब √3/2 साइन का कौन सा वैल्यू होता है? sin π/3, या थीटा का वैल्यू क्या आ गया? π/3। अब देखिए ये हम लोग के यूनिट हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया ना। अब यहां ध्यान दीजिए जो थीटा है वो π/3 है, यहां चेक कीजिए, थीटा हम लोग को -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, π/3 के बीच में आना, ठीक है। तो ये हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं cos x के फॉर्म में देखते हैं, cos x को देखेंगे, उसमें हम लोग cos इनवर्स x को जब चेंज करेंगे, cos x को cos इनवर्स x में जब चेंज करेंगे तो उसका डोमेन और रेंज कैसे होगा, उसका क्वेश्चन क्या होगा, ओके। तो इसलिए देखते हैं। अब जो सेकंड में क्या हम लोग cos इनवर्स x वाला देखेंगे, ठीक है। तो cos इनवर्स x वाला देखने मतलब क्या, cos इनवर्स x मतलब cos का इनवर्स। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि cos x वाला कुछ न जान लेते हैं, ठीक है, कि cos x से cos इनवर्स x को कैसे बनेगा। तो cos x का डोमेन पता है ना, इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या होता है हम लोग का? -1 to 1। ये होता है इसका डोमेन और ये होता है रेंज। तो हम लोग पता है कि cos x हम लोग का 1-1 फंक्शन नहीं होता है, ये हम लोग को 1-1 फंक्शन नहीं होता है, लेकिन ये मेरा ऑन टू फंक्शन होता है। क्यों? हम जैसे साइन एक्स में बताए थे, बस सेम इसमें कंडीशन जाएगा। अब देखिए कैसे हम से ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से समझाएंगे आपको, ठीक है। ये सपोज में cos x हो गया, ये इधर ऐसे जाएगा और ये इधर, ठीक है। तो ये हम लोग 0, ये हो गया π/2, 3π/2, ठीक है। वैसे आगे बढ़ेगा, इधर हो गया मेरा -π/2, -3π/2, ऐसे इधर आगे बढ़ेगा, ठीक है। और फिर ये हम हो गया पाई, ये हो गया 2π, ये भी हो गया पाई, ये भी हो गया मतलब -2π -π। तो देख रहे हैं कि ये एक इंटरवल के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट हो गया है। मतलब क्या कि 0 से लेकर 2π के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट कर गया है,
ठीक है, जीरो से टू पाई के बाद रिपीट में स्टार्ट करेंगे। तो ये ना वन वन फंक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वन वन फंक्शन क्या होता है कि अगर एफ एक्स वन इज नॉट इज एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, दैट मीन एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। लेकिन इस केस में क्या होगा कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू होगा। क्यों? हम जस्ट साइन से बताए थे, सेम वैसे ही जाएगा। ठीक है, उतना डिटेल में आप जाना नहीं है। ठीक है, जितना डिटेल था उसको साइन में हम आपको बताए थे। अब थोड़ा सा हल्का सा हम लोग को जल्दी से जाना होगा, तब जाना होगा आगे। ठीक है, उतना डिटेल में आप लोग नहीं देखना होगा। तो दैट मीन्स ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मतलब क्या? हर एक पॉइंट के लिए एक ना कुछ वैल्यू मिलेगा, तो ये ऑन टू फंक्शन है। तो जब ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है, जब ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है बट ऑन टू फंक्शन है, तो दैट मीन्स कि ये मेरा बाइजेक्टिव नहीं होगा। दैट मीन्स ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। और जब ये मेरा बाइजेक्टिव नहीं होगा, दैट मीन्स इसका हम लोग इन्वर्टिबल जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जब इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब क्या? कि हम लोग इनवर्स फंक्शन कॉस का नहीं बना पाएंगे, हम लोग कॉस का इनवर्स फंक्शन नहीं बना पाएंगे। अब बोले सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आप तो बोले कॉस इनवर्स एक्स को बनाना है, अब तो बोले इनवर्स नहीं बनाएंगे। हाँ, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, जब cos x का इनवर्स फंक्शन हम लोग नहीं बना पाएंगे तो उस केस में क्या करेंगे, जो cos x का जो मेरा डोमेन है, जो cos x का डोमेन क्या हम लोग का r है, ये डोमेन r हो गया और रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो डोमेन है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। उसको हम लोग जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कहां से आता है, हम लोग डोमेन को लेंगे इस केस में सिर्फ 0 से पाई तक। अब जब 0 से पाई तक मतलब क्या, ये मैं जो पाथ हो गया, ये मैं कर्व हो गया 0 से लेकर पाई तक, फिर 0 से लेकर पाई तक। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, इसको हम बढ़ा के देखेंगे, ये कैसे बनेगा कर्व? ऐसे बनेगा समथिंग, ऐसे बनेगा। 0 से लेकर पाई तक लिए मतलब ये यहां तक लिए बस। तो ये हो गया कैसा, ये तो हमें ये पाई तक हो गया, ये पाई हो गया यहाँ पर, ये पाई बाई 2 हो गया, ये 0। तो दैट मींस इसका कोऑर्डिनेट कैसे, कोऑर्डिनेट हो जाएगा पाई से लेकर पाई माइनस 1। ठीक है, तो ये कर्व हम सिर्फ लेंगे 0 से पाई तक। ठीक है, इसमें तब जब ये 0 से पाई तक लेंगे ना, तो देखिएगा इस केस में ये मेरा वन वन फंक्शन अब बन जाएगा। जब हम बस ये कर देंगे तो इस केस में ये वन वन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये वन वन फंक्शन देगा। और ये ऑन टू तो पहले से, ऑन टू तो पहले से, तो वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन ले लिया, दोनों अब हम मिल गया। दैट मीन्स जो ये फंक्शन होगा, ठीक है, इसमें हम लोग को बाइजेक्टिव, ये हम लोग को ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। जब बाइजेक्टिव हो जाएगा मतलब क्या, कि इसका हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा इसमें। अब जब इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स हम लोग निकाल लेंगे, दिक्कत नहीं है। अब इनवर्स कब निकालेंगे, जब डोमेन हम लोग 0 से पाई तक लेंगे। अब आपको मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर हम लोग पाई से 2 पाई तक क्यों नहीं है? आखिर ये भी तो हम लोग वन वन फंक्शन देगा, आराम से देगा ये वन वन फंक्शन। जब हम यहां से यहां तक लेंगे, या फिर यहां से हम लोग यहां तक, अगर हम यहां लेते हैं 2 पाई से लेकर 5 पाई बाई 2 तक लेते हैं, ये भी हम लोग वन वन फंक्शन देगा, ऑन टू फंक्शन देगा। अच्छा, अगर हम लोग यहां से 0 से हम माइनस पाई तक लेंगे, ये भी लोग वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन देगा। माइनस पाई से मतलब सारा हम लोग लेंगे ना, एक पार्टिकुलर जो लेते रहेंगे, तो ये हम लोग को वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन देगा। लेकिन आप क्वेश्चन आता है कि हम 0 से पाई तक ही क्यों लेंगे, आगे तो ले सकते हैं। क्योंकि अब इस पूरा वर्ल्ड में जितना भी लोग इसको सॉल्व करेंगे, जितना लोग इसको बनाएंगे, तो सबका एक वैल्यू है। इसलिए ये पहले से चलते आ रहा है कि हम लोग 0 से पाई तक लेना है, क्योंकि सबका पूरा वर्ल्ड में जितना लोग हैं, जितना भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे कॉस इनवर्स का, तो सबको एक पार्टिकुलर वैल्यू ले 0 से पाई। ठीक है, अब ये नहीं कि हम 0 से पाई लेंगे तो कोई दूसरा और पाई से 2 पाई ले लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबको एक मोटिव, सबको एक बनाया है कि हाँ बस सबको 0 से पाई तक ही लेना है। समझ में आ गया? हालांकि सब केस में सही है, दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से पाई तक लेना है। तो दैट मीन्स कि जब मेरा डोमेन 0 से पाई तक लेंगे, अच्छा इसका रेंज क्या होगा, रेंज तो सेम ही रहेगा, -1 से 1। तो ये हम क्या, ये हम डोमेन हो गया, ये हम डोमेन हो गया, और ये हम क्या रेंज हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे ना, तो कॉस से जब हम डोमेन लेंगे 0 से पाई और रेंज -1 से 1, तो ये हम लोग इनवर्स अब देगा। तो जब हम लोग कॉस इनवर्स हम लोग निकालेंगे ना,
तो इस केस में क्या होता है, हम साइन में बताए थे कि जो रेंज होता है cos x का, ध्यान दीजिएगा, जो रेंज होता है cos x का वो cos इनवर्स x के लिए हो जाएगा डोमेन, हो जाएगा डोमेन हो जाएगा कहां से -1 से 1, ठीक है। और जो डोमेन था हम लोग का cos x का, जो नया डोमेन जो हम निकाले cos x का, ठीक है, न्यू डोमेन, ना कि पहले वाला, ध्यान दीजिए, जो न्यू डोमेन निकाले cos x का वो cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया क्या, रेंज, और ये हो गया क्या, डोमेन, ठीक है। अब ये हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन, ठीक है। दैट मींस क्या चीज, जो भी हम लोग का x का वैल्यू रहेगा, जो भी हम लोग x का वैल्यू रहेगा वो हम लोग -1 से 1 के बीच में लेंगे। तब इस केस में जो भी हम लोग थीटा निकलेगा ना, वो थीटा हम लोग का 0 से पाई तक में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। जब ना x का कोई एक वैल्यू लेंगे -1 से 1, उसके अंदर जो थीटा वैल्यू रहेगा वो 0 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। और जो वैल्यू मिलेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। 0 से जो लोग थीटा मिलेगा ना, मतलब जो थीटा यहाँ इक्वल टू मिलेगा, यहाँ पर बिलोंग्स टू, मतलब जो थीटा होगा ना वो 0 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। इस केस में क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखेंगे, कितने केस में क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मतलब क्या कि x का कोई भी एक वैल्यू के लिए cos इनवर्स x के लिए cos इनवर्स x का जो वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिए, x का किसी भी एक वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेंगे, उस केस में cos इनवर्स x का जो वैल्यू होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। मतलब जो भी ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहां समझ में आ गया। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लेकिन और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। यहां पे क्लियर है कि cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ओके। तो यहां पर अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं, बेटर होगा। इसका क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्या कि क्वेश्चन अगर समझे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, पहले इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। अब लोग cos इनवर्स x को थीटा की तरफ लेते जाएंगे, तो यह क्या, ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब फॉर cos इनवर्स x, ये कंडीशन को लिखना पड़ेगा, फॉर cos इनवर्स x या फिर फॉर cos इनवर्स, जो लोग यहाँ पर x होता था वो क्या होता था, हम लोग को -1 से 1 के बीच में लेते थे। तब जो थीटा आता था, थीटा हम लोग कहां से आता था, थीटा हम लोग 0 से पाई तक मिलता था। दैट मींस थीटा में 0 से पाई तक मिलता है। दैट मींस कि जो ये इक्वेशन 1 मानते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 cos थीटा इक्वल टू √3/2, cos थीटा कौन सा एंगल आता है, ये हम लोग आता है cos π/6। अब यहां से थीटा आया क्या, π/6। अब ये हम लोग थीटा आ गया π/6, तो थीटा π/6 मतलब क्या, ये हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू आया। अब चेक करते हैं कि थीटा π/6 वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो π/6 0 और पाई के बीच में आएगा ही आएगा। जो π/6 वो 0 और पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर ये π/0 पाई के बीच में नहीं आता, सपोज यहाँ 2 पाई आता है, मतलब ये आंसर गलत है, क्योंकि हम लोग को जो थीटा है वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, तो थीटा 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हम लोग का, तो ये हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का देख लिए। अब हम लोग आते हैं टैन इनवर्स एक्स का, उससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो टैन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स का हम अपने अगला वीडियो में आपको बताएंगे। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो साइन और कॉस का हम लोग इस वीडियो में देखे हैं, इससे क्वेश्चन देखे हैं, और फिर टैन, कॉस, कॉट और कॉसेक इनवर्स का हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग काफी क्वेश्चन करेंगे, टाइप वाइज में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा एक वीडियो में, ओके। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। थैंक यू।